बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ लें। रमज़ान की कीमती दुआओं में याद रखिएगा। SWAA कुकिंग कॉर्नर में अमरूद के जैम के साथ आप सबको खुश आमदीद। जी, गर्मियों का मौसम है, आने वाला है और कुछ गर्मी आ चुकी है। गर्मी में अमरूद जो है वो जल्दी नरम हो जाते हैं और ख़राब होते हैं, तो बेहतर होता है कि जी जो अमरूद नरम हो गए हैं हम उनकी कटिंग कर लें। बीच समेत ही आपने कटिंग कर लेनी है। उसके अंदर आपने इतना पानी ऐड कर लेना है कि जिसके अंदर वो अच्छे से गल सके। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना कि बाद में आपको गिराना पड़े। 15 से 20 मिनट आपने इसको चूल्हे पर सही तेज़ आग पर पकने देना है ताकि ये अमरूद जो है बिल्कुल नरम हो जाए। तकरीबन 20 मिनट के बाद आपने एक मैशर के साथ इसको अच्छा सा मैश कर लेना है। मैशर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी चीज़ के साथ भी इसको अच्छा सा मैश कर लें। मैश करने के बाद इसकी ऐसी लुक होनी चाहिए। जिस वक्त आप मैश कर लें तो कोई भी बड़ा बाउल ले लें, उसके अंदर स्टेनर के ऊपर आपने मलमल का कपड़ा ले लेना है। जी, ये मैं मलमल के कपड़े के अंदर इतना इसका मवाद डालती जाऊंगी जो अमरूद का गोता है, जितना उस कपड़े के अंदर आसानी से आ जाए। फिर मैं इसको निचोड़ लूँगी। ये गाढ़ा गाढ़ा होगा, इसलिए कोई बहुत मोटा कपड़ा लेंगे तो आपका ये जो है सही नहीं निचड़ेगा। आपने मलमल का कपड़ा यूज़ करना है। मैंने सारा पानी जो है वो अलहदा कर लिया है। उसके अंदर मैंने हस्बे ज़ायक़ा चीनी ऐड कर लेनी है। मेरे ये 2 किलो अमरूद थे तो मैंने इसके अंदर 3 पाव चीनी ऐड की है, जो पानी निकला है। ठीक है, 3 पाव चीनी के बाद आपने इसको चाशनी अच्छी से पकने देनी है जब उसके अंदर तार आ जाए। इसके बाद ये लेमन जूस मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। लेमन जूस अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर सिरका भी ऐड कर सकते हैं। चूँकि लेमन का मौसम था तो मैंने लेमन ऐड कर दिया। इसके बाद फूड कलर मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर थोड़ा सारा। इसको इतना पकाना है कि आप जिस वक्त इसको चखें किसी प्लेट या बर्तन में डालें तो ये जो है गाढ़ा गाढ़ा जम जाए। अगर अभी नहीं गाढ़ा जमता तो इसका मतलब है अभी और पकने वाला है। आपने इसको नीम गर्म ही कांच के जार में निकाल लेना है। बहुत सी जैम की शीशियाँ खाली होती हैं तो उसके अंदर आप निकाल लें और इसको आपने अनकवर रखना उस वक्त तक जब तक ये जम ना जाए। ये बाहर ही रखेंगे और उसके बाद जिससे जम जाएगा तो उसके बाद आप फ्रिज के अंदर इसको रख दें। तो जी, ये थी हमारी रेसिपी, बहुत आसान सी खट्टी मीठे अमरूद के जाम की। आपका ये जैम बहुत मज़े का होता है, मार्केट में अक्सर नहीं अवेलेबल होता, लोगों को पता भी नहीं होता ये जैम बनाने का। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। आप इसको किसी भी तरीके से खा सकते हैं। आप इसको ब्रेड के साथ खाएं, ब्रेड के ऊपर आप बटर लगाएं, बटर के बाद आप जैम लगाएं। आप सिंपल जैम भी लगा सकते हैं। बच्चों को आप सादा रोटी के साथ दे सकते हैं तो बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हमें अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। आप हमारे इस चैनल पर कौन कौन सी मज़ीद नई वीडियोस देखना चाहते हैं, किसी चीज़ की रेसिपीज़ मालूम करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।